आप अगर एक सीईओ हो तो आपको स्टोरी टेलिंग आनी चाहिए। स्टोरी टेलिंग एक बहुत बड़ी टूल होती है लोगों को बांध के रखने के लिए, उनके साथ एक कनेक्शन जोड़ने के लिए, एक अच्छी मैसेज को पास करने के लिए स्टोरी टेलिंग बहुत इफेक्टिव काम आता है। क्या आप कहानी बोल सकते हो? एक गांव में एक राजा था। आपने सुना है ना? जब भी शुरू होती है एक गांव में एक राजा था, अटेंशन स्पैन जो बिखरे हुए सोच होती है। सब लोग बोर्डरूम में तो रहते हैं लेकिन उनकी थॉट बिखरा हुआ रहता है, क्योंकि वो अपने अपने डिपार्टमेंट के बोझ लेकर आपके पास आते हैं। और वो जब आते हैं बोर्ड रूम में, उनको बांधने के लिए आपके पास एक बहुत इफेक्टिव स्टोरी होनी चाहिए। वो स्टोरी ऐसी होनी चाहिए कि सब लोग सुने, और वो स्टोरी ऐसा भी हो कि कॉन्टेम्पररी हो, यानी कि वो हाल ही में घटा हुआ, आपके साथ घटा हुआ और आपने अपने आंखों से देखा हुआ। अगर वैसा है, सोने पे सुहागा, क्योंकि वो किसी ने नहीं सुना। वो जो एक एक गांव में एक राजा था, हो सकता है किसी और ने सुना भी हो, लेकिन आपने जो देखा है और आपने जो महसूस किया है, वो कहानी अगर आपके पास है और उसको, वो एक्सपीरियंस को आप कहानी के माध्यम से रख सकते हो, डिपार्टमेंट के सारे एम्प्लॉइज आपके साथ कनेक्ट होते हैं। अक्सर देखिएगा, बोर्ड रूम में जब आप जाते हो तो बहुत सारे लोग आते हैं अपनी अपनी थॉट्स लेकर। उनको बांधिए एक स्टोरी के साथ में। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे उदाहरण के तौर पर, आप एक टेक्नोलॉजी के सीईओ, टेक्नोलॉजी कंपनी के सीईओ हो, और आपको सिर्फ सारे डिपार्टमेंट से बात करनी है, तो आप शुरू कीजिए। आज मैं फलाना एयरपोर्ट में आया और मेरे आने पे कम से कम मैं 45 मिनट पीछे हो गया। वो एयरपोर्ट एयरक्राफ्ट की डोर क्लोज होने में सिर्फ मात्र 10 मिनट बाकी था। और आप कैसे भागे, और आपने क्योंकि डिगी यात्रा में अपने फेस को रिकॉग्नाइज किया था, तो आपने एक 30 सेकंड 40 सेकंड्स के अंदर आपने डिगी यात्रा की सिक्योरिटी को क्लियर करके अंदर कैसे गए, और अंदर की सिक्योरिटी में आपने रिक्वेस्ट करके 2 मिनट में कैसे क्लियर करके गेट के पास गए और प्लेन में बोर्ड किया, और टेक्नोलॉजी ने किस तरीके से आपको मदद किया आपकी प्लेन में लास्ट मिनट में पहुंचने के लिए। तो आप क्या कह रहे हो मालूम है? कि टेक्नोलॉजी कैन क्रिएट कन्वीनियंस एंड स्पीड। और ये बात बताने के लिए एक एग्जाम्पल होना चाहिए, उसी को हम स्टोरी कहते हैं। और वो एग्जाम्पल लिविंग एंड इवॉल्विंग हो, लिविंग भी होनी चाहिए, इवॉल्विंग भी होना चाहिए। आप 1940 का स्टोरी या 1800 का स्टोरी लेके आओगे तो लोग बोर हो जाते हैं। सुनने में मजा जरूर आता है, क्योंकि बोर्ड रूम में थोड़ा सा टाइम टाइम पास हो जाता है, लेकिन इफेक्टिव मैसेज नहीं रहेगा। अगर आपको इफेक्टिव मैसेज चाहिए, लिविंग और इवॉल्विंग स्टोरी, यानी कि जो घटना आपके साथ घटी है और उसको अगर आप रिफ्रेश करके कहानी के माध्यम से कम्युनिकेट कर सकते हो, तो पूरी डिपार्टमेंट, सारे जो मल्टीपल डिपार्टमेंट के जो हेड्स आते हैं, उन सबको वो मैसेज चला जाता है। तो अगले टाइम अगर आप बोर्ड रूम को इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हो, बोर्ड रूम मीटिंग को खासतौर पे इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हो, थिंक ऑफ ए स्टोरी।